मुझे ये बताइएगा, कुरान चौधरी साहब हमारे साथ टेलीफोन लाइन पर मौजूद हैं, कि पाकिस्तान तहरीके इंसाफ की हुकूमत आपको 5 साल पूरे करती नजर आ रही है अपनी मुद्दत के? जी बिल्कुल। अगर मैं इमरान खान साहब की बात करता हूं तो मुझे याद है इलेक्शन से 1 महीना पहले शो हुआ था, तो पाकिस्तान से तकरीबन तमाम एस्ट्रोलॉजर्स ने और इंडिया से बहुत सारे लोगों ने यह प्रेडिक्ट किया था कि खान साहब जिंदगी में कभी प्राइम मिनिस्टर नहीं बन सकते, क्योंकि बकौल इन लोगों के उनकी कुंडली में वो योग नहीं बनते जो प्राइम मिनिस्टर बनने के लिए चाहिए होते हैं वगैरह वगैरह। लेकिन मैं वाहिद पर्सन था जिसने प्रेडिक्ट किया था कि 25 को इलेक्शन है, क्योंकि 25 को जमा करने से अदद 7 बनता है, और अब जो प्राइम मिनिस्टर बनेंगे तो वो बनेंगे 22nd प्राइम मिनिस्टर, यानी कि जिसका अदद 4 बनता है। तो मैंने हवाला भी दिया था कि 7 का अदद खान साहब के लिए लकी है, क्योंकि 25 को उन्होंने वर्ल्ड कप जीता जो कि 22 रन से जीता था, जिसका अदद 4 बनता है। 25 को तहरीक इंसाफ की बुनियाद रखी थी उन्होंने, फिर उसके 22 साल बाद उनकी स्ट्रगल कंप्लीट हो चुकी जिसका अदद 4 बनता है, और 22nd प्राइम मिनिस्टर बनेंगे तो डेफिनेटली खान साहब ही बनेंगे। और 2014 जिसका अदद 7 बनता है वो साल था जिसमें इमरान खान साहब की पार्टी बहुत बड़ी पार्टी के तौर पर सामने आई थी। तो बिल्कुल अब आगे की प्रेडिक्शन ये है कि खान साहब डेफिनेटली अपने 5 साल कंप्लीट करेंगे। इसमें मैं एक चीज वाजे करता चलूं कि अगर मैं खान साहब की डेट ऑफ बर्थ को और पाकिस्तान के नंबर्स को कैलकुलेट करता हूं तो मुझे कोई प्रॉब्लम नजर नहीं आती खान साहब के 5 साल पूरे करने में। हाँ, ये ऑप्शनल हो सकता है कि आगे जाके कहीं खान साहब चाहें तो वो असेंबलियां तोड़ दें या काइंड ऑफ कुछ ऐसा सेटअप कर दें, लेकिन खान साहब ये हुकूमत को ऑपोजिशन की तरफ से कोई खतरात नजर नहीं आ रहे। इस पर आप क्वेश्चन करेंगे तो मैं इंडिविजुअली भी आपको प्रेडिक्ट कर दूंगा। अच्छा कुरान साहब, आप क्या समझते हैं कि मियां नवाज शरीफ की मुश्किलात में कुछ कमी वाकई हो सकती है मुस्तकबिल करीब में? जी बिल्कुल एग्जैक्टली मैं उसी बात को आगे लेके चलना चाह रहा था, क्योंकि टाइम की कमी थी आपके पास। तो मैं बताना आपको ये चाह रहा था कि जो 3 का अदद मैंने प्रेडिक्ट किया था अनलकी है नवाज शरीफ साहब के लिए, तो 2019 को जब हम जमा करते हैं 2 + 1 + 9 तो इसका अदद भी 3 बनता है। तो मैंने 2019 के आगाज में ये प्रेडिक्ट किया था कि ऑन एंड ऑफ इनका पूरा 2019 जो है वो जेल में ही रहेगा। ऑन एंड ऑफ से मुराद के 10-12 दिन के लिए आ गए फिर वापस, और वो आपने देखा कि वैसा हुआ। अब भी नहीं कुरान साहब, जब हम 9 और 2 और 1 को जमा करते तो ये 12 नहीं आता हमारे पास? तो 12, 1 और 2 को हम जमा करेंगे तो 3 आएगा, क्योंकि न्यूमरोलॉजी में हम ये करेंगे कि सिंगल डिजिट पे हम लेके आएंगे किसी भी अदद को। अच्छा, तो इस 3 की क्या दुश्मनी है मियां साहब से? मियां साहब देखिए, जब भी इंसान पैदा होता है उसकी डेट ऑफ बर्थ के मुताबिक कुछ नंबर्स उसके लिए लकी होते हैं, कुछ अनलकी नंबर्स होते हैं। तो अब होता ये है कि लकीली या अनलकीली अगर आप अपने लकी नंबर्स को फॉलो कर रहे होते हैं तो आपके लिए चीजें पे दर पे अच्छी होती जाती हैं। अगर अनलकी नंबर्स को आप फॉलो करते हैं तो जैसे आपने देखा होगा कि मुख्तलिफ टाइम में जब पनामा के डिसीजन नवाज शरीफ के खिलाफ आए हैं तो वो 3, 30 या 12 या 21 ऐसी डेट्स होती थी जो मैं पहले भी प्रेडिक्ट कर चुका था कि यही आएंगी। तो उसमें क्या होता है कि 3 का अदद नवाज शरीफ साहब के लिए अनलकी। मैं बात यहीं पे नहीं रोक रहा, अगर 2010 में भी आप पीछे की नजर दौड़ाएं तो आपको ऐसी ही सिचुएशन आएगी। उस साल का अदद भी 3 बन रहा था, और 12 अक्टूबर को मुशर्रफ ने जो है वो हुकूमत का खात्मा किया था नवाज शरीफ की, उसका अदद भी 3 बन रहा था। और 2001 की अगर आप बात करें तो वहां पर भी काइंड ऑफ जेल में ही थे, 3 का आदत बन रहा था अगेन। तो अब 3 का आदत जो बन रहा है इस साल में, तो ये नवाज शरीफ साहब के लिए तो टोटल अनलकी है। तो कुरान साहब, ये सिर्फ डेट ऑफ बर्थ के जो आदाद होते हैं उनकी नहुसत का साया होता है या ईयर ऑफ बर्थ की भी नहुसत का साया होता है? नहीं, इसमें हम ये देखते हैं कि ईयर ऑफ बर्थ की नहुसत नहीं होती, उसमें हमने ये देखना होता है कि जो डेट ऑफ बर्थ है आपकी वो 2 तरह से हम देखते हैं। एक आपका बर्थ नंबर, जैसे आपका 12 है अगस्त का तो ये 3 बनेगा। इस तरह आपकी डेट ऑफ बर्थ को कंप्लीट करके जो अदद बनेगा ये 2 अदद को लेंगे हम, और आपके मंथ नंबर को लेके फिर आपकी लाइफ में आने वाले दिन, महीने, साल, हफ्ते उनको ऐड करके जो नंबर। कुरान साहब ये भी बताइएगा, बहुत दिलचस्प गुफ्तगू हो रही है, इसके बाद मैं मौजम साहब मैं आपके पास भी आता हूँ और अजहर सलीम साहब आपके पास भी आता हूँ कि इन आदाद की नहुसत से छुटकारा कैसे पा सकते हैं? मिसाल के तौर पर नवाज शरीफ के लिए अगर 3 एक अनलकी नंबर है तो आप कोई ऐसी रेमेडी तजवीज करेंगे मियां नवाज शरीफ को कि उनकी मुश्किलात में कमी आ जाए, या गिनती में से फिर 3 निकाल ही दिया जाए? जी बिल्कुल, ये मैं बारहा प्रेडिक्ट कर चुका हूँ, और एक दफा होस्ट के क्वेश्चन पर मैंने ये सजेस्ट भी किया था कि वो आने वाली डेट्स में 3 का अदद अपनी जो अदालती तवारीख है उनमें ना आने दें, क्योंकि पाकिस्तान में ये पॉसिबिलिटी है कि आप डेट चेंज करवा सकते हैं अपनी जो है, जैसे वुकला आपको पता है इस प्रोसीजर को फॉलो करते हैं, तो जज हजरात से रिक्वेस्ट करके डेट चेंज करवाई जा सकती। तो मैंने ये प्रेडिक्ट किया था कि अगर वो अपनी डेट चेंज करवाते हैं, जैसे वो अब
3 का अदद मैंने प्रेडिक्ट किया था कि उनके लिए अनलकी है, तो वो 3 अक्टूबर को अगर सुप्रीम कोर्ट में पहली दफा अपने पेपर सबमिट ना करवाते, और इवन कतरी शहजादे का खत जो नवाज शरीफ को नहीं बचा सका, उसमें 120 मिलियन का जिक्र था, जिसका अदद अगेन 3 बनता है जो उनको नहीं बचा सका। फिर उसके बाद आपने देखा कि आर्टिकल 66 का सहारा लेके बचने की कोशिश की कि अदलिया के इख्तियार में नहीं है, आर्टिकल 66 से इस्तिस्ना हासिल है। तब भी मैंने ये प्रेडिक्ट किया कि 6 और 6 को जमा करने से 12 यानी कि 3 का अदद बनता है, तो इनको यहाँ से भी फायदा नहीं होगा। और आपने देखा तो कुरान साहब 3 टाइम खाना भी ना खाए नवाज शरीफ? नहीं, 3 टाइम खाना, देखिए खाना खाना ना खाना खाना दैट्स अ डिफरेंट थिंग। यहाँ पे मैं ये चीज क्लियर करता चलूं थ्योरी वाइज कि आपका 3 नंबर गाड़ी का होगा, वो डिफरेंट तरीके से बिहेव करेगा। आपका 3 नंबर लीगल प्रोसीडिंग्स में आएगा, वो डिफरेंट होगा। घर का नंबर होगा तो डिफरेंट होगा। इसी तरह हर चीज में नंबर्स अलग अलग तरीके से आपको जो है। अच्छा, मुझे कुरान साहब, आपको अगर आवाज आ रही हो तो आपसे सवाल किया जा रहा है हमारे मोहतरम एस्ट्रोलॉजिस्ट अजहर सलीम और मौजम खान की जानिब से कि अगर नवाज शरीफ की डेट ऑफ बर्थ को जितने लोग कहा जाता है कि वो 25 दिसंबर 1950 को इस दुनिया में तशरीफ लाए, तो 25 दिसंबर 1950 को जितने लोग पैदा हुए थे उन सब के लिए जो 3 का जो डिजिट है वो गलत है कुरान साहब? जी बिल्कुल। इसमें देखें बहुत अच्छा क्वेश्चन है, मुझे टाइम दीजिएगा, मैं कंप्लीट जी प्लीज सर, लाइन कट गई थी। प्लीज। देखिए, अब जैसे 25 दिसंबर को नवाज शरीफ साहब पैदा हुए, तो क्या जितने लोग 25 दिसंबर और इनकी सेम ईयर में पैदा हुए हैं, मुझे याद नहीं, 1952 में शायद नवाज शरीफ साहब पैदा हुए, 1950, तो क्या उन सब लोगों का नाम नवाज शरीफ ही रखा गया है जो सेम डेट को पैदा हुए हैं? ठीक है, मैं आपको यहाँ पर एक चीज, मैं एक क्वेश्चन अच्छा मौसम आपसे कुछ पूछना चाह रहे हैं। जी मौसम साहब, इसका मतलब है कि अगर किसी भी एक आदमी का नाम नवाज हो और उसकी डेट ऑफ बर्थ वही हो, तो वो प्राइम मिनिस्टर हर एक बन जाएगा। जी जी। नाम जो है, नाम को आप इतना इंपॉर्टेंट लेते हैं, कोई इंसान की तकदीर पर हावी हो जाता है। Mozam Saab is doing my job, Kunan sir. No, just I'm really enjoying that. I'm just asking a question. जी प्लीज, जी कुरान साहब प्लीज टाइम दे, मैं तसल्ली से जवाब दूंगा। देखिए, सबसे पहली चीज तो ये है कि डेट ऑफ बर्थ से कोई किसी को बुलाता नहीं। अब आपने मुझे 12 अगस्त अपनी डेट ऑफ बर्थ बताई, तो मैं डेफिनेटली आपको आपके नाम से पुकारूंगा, और सब लोग ऐसा ही करते हैं। कोई ये नहीं आपको कहेगा 12 अगस्त मेरी बात सुने। तो नेम के जो अदाद होते हैं वो जब बोले जाते हैं तो वो एक फ्रीक्वेंसी जनरेट करते हैं। वो फ्रीक्वेंसी पॉजिटिव भी हो सकती है, नेगेटिव भी हो सकती है। उसको हम डिसाइड करते हैं आपकी डेट ऑफ बर्थ के नंबर्स की फ्रीक्वेंसी के साथ। वन थिंग इज दैट कि जो बंदा सेम डेट को पैदा हुआ है, क्या उसका नाम नवाज शरीफ है, ये एक चीज। मौसम साहब, अगर आप इसके ऊपर अपना रिस्पांस देना चाहें। सर 1 मिनट, अच्छा चले कुरान साहब आप कंप्लीट करें, आप कंप्लीट करें अपनी बात। सेकंड चीज इज कि क्या अगर उसका नाम हमने सेम डेट को पैदा होने वाले बंदे का नवाज शरीफ भी रख दिया, तो क्या उनकी वालदा का नाम सेम है? सेम है, ठीक है। अगर नहीं है तो फिर हम इस पर डिफाइन कर सकते हैं। और दूसरी चीज ये बताएं कि जब इन्होंने प्रेडिक्ट किया था कि खान साहब की कुंडली में योग नहीं है, वो लाइफ में कभी प्राइम मिनिस्टर बन नहीं सकते, मैंने 2 दफा ये कहा, प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान, मैंने 2 दफा कहा। इसका मतलब ये है कि एस्ट्रोलॉजी के अंदर गलती का इस्तेमाल होता है। मुझे ब्रेक लेनी है।